हमारे जीवन में हमारे दुख का अधिकतर कारण हमारी भावना होती है। हमारी भावना हर्ट हो जाती है तो हम बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, और हमारी भावना संतुष्ट रहती है तो हम बहुत ज़्यादा सुखी रहते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हमें खुद को अपनी भावनाओं से ऊपर रखना चाहिए। हाँ ठीक है, हमारे अंदर भावनाएं हैं तभी हम जीवंत जीवन जी पाते हैं। अगर हमारे अंदर भावनाएं नहीं हैं तो हम जीवंत जीवन नहीं जी पाते हैं। जीवन का जो आनंद है, सुख है, वो नहीं ले पाते हैं। लेकिन हमारी भावनाएं कहाँ, कब, कैसे होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जानें और समझें। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम अपनी एक भावना को लेकर हर जगह वही तरह से करें। जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। हम बाहर निकलते हैं, बाहर के कई लोगों से मिलते हैं, और कई लोग कई तरह से रहते हैं। कुछ हमारी भावनाओं का कद्र करते हैं, कुछ हमारी भावनाओं का नहीं कद्र करते हैं। हम बाहर के लोगों को क्या कहें, जब हम घर में रहते हैं तो घर में भी जब सब लोग बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारी भावनाओं का कद्र करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो हमारी भावनाओं का कद्र बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें ये सीखना होगा कि हमारी भावनाएं हर किसी के लिए एक जैसी नहीं हो सकती है, और होनी भी नहीं चाहिए। अगर हम अपनी भावनाएं हर किसी के लिए एक जैसे करेंगे तो हम सिर्फ दुख ही दुख पाएंगे और कुछ नहीं पाएंगे। कुछ लोग का ये मानना होता है कि हमारे पास जो है हमारी भावनाएं ही तो हैं। अगर हम अपनी भावनाओं को ही बदल दें तो हम ही नहीं रह पाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी एक भावनाओं को लेकर सबके साथ एक ही जैसा बिहेव करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं हर किसी से ही रूडली व्यवहार करते हैं। दुखी वही होगा जो हर किसी से एक ही जैसा भावना रखेगा। जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, उसे उस तरीके से बनाना, ये सब चीज़ें जब सीख लेगा तो वो निश्चित तौर पर अपनी भावनाओं से कभी नहीं हर्ट होगा, किसी की बात से कभी दुखी नहीं होगा। जैसे हम अगर परिवार में हैं तो हमारी जो भावना है माता पिता के लिए, जो हमारे बच्चों के लिए, हमारी वाइफ के लिए, हमारे और रिश्तेदारों के लिए, हमारे दोस्तों के लिए, हम कहीं काम कर रहे हैं उसके लिए, हमारे हर चीज़ के लिए अलग अलग भावनाएं होनी चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं कि हम घर में जैसी भावना चाहते हैं कि हमारा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता, माता पिता का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, ये सब सारी चीज़ें हम लोग भावना में भर लेते हैं। और फिर वहीं हम बाहर निकलते हैं तो बाहर जो हमारे कलीग रहते हैं, जो हमारे साथ काम करने वाले लोग रहते हैं, हमारे बॉस रहते हैं, उनसे भी वही तरह का भावना रख के काम करने लगते हैं। फिर हम यहीं पे हर्ट हो जाते हैं। हम जब घर में हैं तो हम किसी के पिता हैं, हम किसी के पुत्र हैं, हम किसी के भाई हैं, हम किसी की बहन हैं, हम किसी के पत्नी हैं। वो सारी चीज़ें अलग हैं। कोई तो होगा कि जो हम लोग की भावना को समझेगा। लेकिन जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम किसी के लिए सिर्फ एक इंसान रहते हैं, काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा सब लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो इंसानियत का रिश्ता निभाकर हर किसी से अच्छे से बात करते हैं, लेकिन ऐसे लोग हमें बहुत कम मिलेंगे। इसीलिए जब हम बाहर गए हैं तो हम बाहर केवल एक ऐसे व्यक्ति बन के रह जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति के लिए हम सिर्फ एक व्यक्ति रह जाते हैं कि उसका काम हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो वो हमें कोई वैल्यू ही नहीं करेगा। और हम क्या करते हैं, हम उसे संतुष्ट करने में अपनी सारी भावनाओं से अपना पूरा एफर्ट्स कर डालते हैं। लेकिन परिणाम क्या होता है कि वो हमारी संतुष्ट तो छोड़िए, वो हमें इतनी वैल्यू ही नहीं देता जितना हमने उसके लिए मेहनत किया है। हमारा कहने का सिर्फ इतना ही मतलब है, अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप सीखिए कि हमारी भावनाएं किससे कितनी, कब, कहाँ, कैसे जुड़नी है। ये बात नहीं होती कि हम चालाक हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम अच्छे हैं, सच्चे हैं, तो वो हमारे अंदर है। देखिए, अगर हमारे अंदर अच्छाई है, ईमानदारी है, सच्चाई है, हर किसी के लिए प्रेम है, तो ये हमारे अंदर है, ये हमें बेनिफिट करेगा। लेकिन अगर हम यही हर किसी के साथ उतना ही प्रेम जितना हम अपने हस्बैंड वाइफ के साथ करते हैं, उतना ही प्रेम बाहर वालों के साथ करेंगे, जितना हम अपने बच्चों के साथ करते हैं उतना बाहर वालों के करेंगे, तो हम यहाँ पे अगर सामने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं हुआ तो हम तुरंत हर्ट हो जाएंगे। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। हम बाहर निकले हैं तो हर किसी से थोड़ी सी सतर्कता बरतनी है। इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि हम अपनी अच्छाई भूल जाएं, अपनी सच्चाई भूल जाएं, अपनी ईमानदारी भूल जाएं, अपना प्रेम भूल जाएं। नहीं, अगर सामने वाला व्यक्ति आपको ऐसा मिल रहा है जो आपको लगातार हर्ट कर रहा है, जो आपका अपमान कर रहा है, उससे अपने आप को बचाना है। सिर्फ आपको ना उससे उलझना है, ना उससे लड़ाई करना है, कुछ नहीं करना है। हमें
खुद को उससे अपने आप को बचाना है। ये भी हमारी भावनाओं के ही अंतर्गत आता है। भावना मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ प्रेम में बह जाए, कोई हमारे साथ कुछ भी करे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भावना में ये भी आता है कि हमारी जो भावना है कम से कम हम उसका ख्याल तो रखें, उसकी कद्र तो करें। हम किसी के ऊपर अपने भावना को थोप नहीं सकते हैं। अगर कोई हमारे साथ नहीं रहना चाहता, हमारे एफर्ट्स को नहीं देखता, उसकी वैल्यू नहीं करता और फिर भी हम उसे ही ये सब चीज़ करते रहेंगे, तो वो एक टॉर्चर का काम हो जाता है, उसे भी और खुद को भी। इसीलिए आप समझिए, हमारी भावना ही तो है, ये बटन तो नहीं है कि जब चाहा स्विच ऑन कर दिया, जब चाहा स्विच ऑफ कर दिया। परिस्थिति बदली तो ऑन हो गया और फिर ऑफ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको सीखना पड़ेगा। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कहीं ऑफिस में गए हैं, ऑफिस में छोड़िए, आप अपने घर में भी देखिए इस चीज़ को कि हम एक व्यक्ति से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए, परेशान हो गए। एक व्यक्ति हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया किसी भी तरीके से या किसी परिस्थिति की वजह से, हम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। तो क्या हम वही चीज़ हर किसी के साथ करेंगे? हम दूसरे व्यक्ति से मिलेंगे फिर भी वही काम करेंगे और फिर तीसरे से मिलेंगे फिर इरिटेट होंगे। हम फिर जब घर में आएंगे तो घर में अपनों से इरिटेट होंगे। यहीं पे आपको अपनी भावनाओं को बदलने की ज़रूरत है कि हम जिस भी व्यक्ति, जिस भी परिस्थिति से इरिटेट हुए हैं, उसका प्रभाव हमें दूसरे पर नहीं देने देना है। यही तो हमारी भावना होती है। और अगर हम ये करने में सक्षम होते हैं तो हम एक बहुत मजबूत पर्सनालिटी के व्यक्ति हैं। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो हमसे ज़्यादा कमज़ोर व्यक्ति कोई नहीं होता है। हमें ये समझना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी परिस्थिति का प्रभाव हम दूसरे के ऊपर नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी एक से हर्ट हुए हैं तो हम उसका प्रभाव सब पर नहीं कर सकते, तो हम बहुत ज़्यादा अंदर से कमज़ोर हैं। हम ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। इसीलिए हमारी भावना है, हमें कब क्या फील होता है, हर चीज़ को एंजॉय कीजिए, हर सुख को, हर दुख को, हर चीज़ को एंजॉय कीजिए, लेकिन उसका प्रभाव हर किसी पर मत पड़ने दीजिए, अपने आप पर भी मत पड़ने दीजिए। खुद को मजबूत बनाइए। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।